हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन के बाद आज मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो ये सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर देखने जा रहे हैं वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेकेंड, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी कि DSS, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड है। और इस पे बेस्ड जो ये टॉपिक हमने लिया है, जिस टॉपिक का नाम है, बिल्डिंग में एक टाइप होता है हमारा फिलेट बिल्डिंग। फिलेट बिल्डिंग, ठीक है। ये चैप्टर कनेक्शन से मैंने लिया है। कनेक्शन चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, कनेक्शन जो चैप्टर है, ये कनेक्शन जो चैप्टर है वेरी फर्स्ट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो मतलब कनेक्शन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पहले। और इस कनेक्शन से एटलीस्ट 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स, और मैं कहूँ 3 मार्क्स, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स इच ईयर हमारा गेट में आता है, ठीक है। कनेक्शन टॉपिक से गेट में 2 नंबर या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कनेक्शन से ही आएगा। और इससे भी 90% केसेस में अगर हम बोले तो 90% केसेस में फिलेट बिल्डिंग ही पूछता है। फिलेट बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया कि क्या है। फिलेट बिल्डिंग का जो सिंबल होता है, सबसे पहले हम इसके सिंबल का बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का सिंबल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उस सिंबल से हमको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, फिलेट बिल्ड है। फिलेट बिल्ड का मतलब क्या होता है? फिलेट बिल्ड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है 2 प्लेट है इस तरह से। आप कोई टॉपिक स्टील में नहीं पढ़े हैं इससे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा प्लेट मान लीजिए इस पे ओवरलैप्ड है, दूसरा प्लेट इस पे क्या है, ओवरलैप्ड है, ठीक, ऐसे है या फिर थोड़ा पीछे बीच में है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि मैं अगर 3D में बना के आपको दिखाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मान लीजिए, अगर मान लिया जाए कि एक प्लेट कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये प्लेट ये पीछे जा रहा है, ठीक, ये प्लेट ही कुछ इस तरह का है, और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, इसके नीचे जो है एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और इसका भी ये पोर्शन जो है पीछे जा रहा है, ये वाला इसी प्लेट का है, ठीक है। तो इस प्लेट के बगल में यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम वेल्डिंग कुछ इस तरह से करते हैं। इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। इस तरह से जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, इस तरह से जो वेल्डिंग हम लोग किए, सामने से दिख रहा है आपको, ठीक है। सामने से जब देखिएगा तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये वाले पोर्शन में ही अगर हम लोग इस पोर्शन में ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह का कुछ हमको शेप मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ। अभी इसी पोर्शन को अगर हम फ्रंट व्यू से अगर बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी पोर्शन को अगर हम फ्रंट व्यू से बनाते हैं तो सिर्फ अपर वाला प्लेट इस तरह से दिखेगा और लोअर वाला प्लेट जो है इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का बिल्डिंग जो है वो दिखेगा, इस तरह का बिल्डिंग जो है आपको दिखेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिलेट बिल्डिंग कहते हैं। एकदम आराम से समझते चलना है, ठीक। देखिए इस फिलेट बिल्डिंग का साइज, इस फिलेट बिल्डिंग का साइज का बात करते हैं, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये बिल्डिंग किए हैं इस तरह से, जो ये बिल्डिंग किए हैं हम लोग इस तरह से, इसमें बनने वाला एक लार्जेस्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये लार्जेस्ट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है इसमें, और इसका जो ये साइड हुआ यही हमारा कहलाता है साइज ऑफ फिलेट बिल्ड,
ये हमारा क्या कहलाता है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। अगर मान लीजिए कि हम लोग वेल्डिंग कुछ इस तरह से किए हैं, अगर हम लोग कुछ वेल्डिंग इस तरह से किए हैं कि दोनों साइड बराबर आ जा रहा है, दोनों साइड बराबर आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेल्डिंग, यूनिफॉर्म वेल्डिंग। और अगर दोनों साइड बराबर ना है, एक साइड लंबा और एक साइड बड़ा हो जाए, अगर मान लीजिए इस तरह से, यूनिफॉर्म देख रहे हैं ना, एक साइड में ज़्यादा कम हाइट तक बिल्डिंग रहेगा, एक साइड में इधर ज़्यादा तक दूर तक, जैसे ये देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन अगर मैं दिखाऊं तो ये यूनिफॉर्म टाइप का लग रहा है कि इधर भी उतना ही डिस्टेंस चला, इधर भी उतना है। लेकिन अगर इस तरह से बिल्डिंग किया गया है, मतलब इस प्लेट पे ज़्यादा बिल्डिंग का पार्ट आ रहा है, इस वाले प्लेट पे इधर ज़्यादा बिल्डिंग कर रहे हैं, उधर इस प्लेट पे कम बिल्ड, तो इस तरह से हम लोग, जब ये इक्वल नहीं हुआ, ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, S1 और ये S2, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बिल्डिंग कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बिल्डिंग। लेकिन इस केस में जो स्मॉलर वाला साइज होगा S1, इसको हम लोग साइज ऑफ बिल्ड कहेंगे। अगर S1 लेस देन S2 है, ठीक है, तो स्मॉलर वाला S1 इज साइज ऑफ बिल्ड। ठीक है, S1 हमारा क्या होगा, साइज ऑफ बिल्ड होगा। ठीक, फिलेट बिल्ड कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग है, इसको हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं। अगर हम इसको खींचेंगे, अगर हम इस दोनों प्लेट को इस तरह से टेंशन से खींचे, अगर हम लोग इस प्लेट को टेंशन से दोनों को खींचेंगे, तो ये कुछ इस तरह के सेक्शन से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो इस तरह से टूटने का मतलब, इसको खींच रहे हैं ऐसे, लेकिन टूट रहा है ये ऐसे, इसका मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो शियर से टूट रहा है कि नहीं, ये बिल्डिंग जो है वो शियर से टूट रहा है। और अगर मान लीजिए शियर से खींचे, मतलब इस तरह से अगर खींच रहे हैं, आगे पीछे करके खींच रहे हैं, तो भी ये शियर से ही टूटेगा। तो हम लोग को एक चीज़ नोट करके चलना है, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि फिलेट वेल्ड जो है, फिलेट वेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिलेट वेल्ड ऑलवेज प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहने का मतलब टूटने को जो विरोध करेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अप्लाइड लोड थ्रू शियरिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा जो है वो शियरिंग से ही फिलेट वेल्ड टूटता है। फिलेट वेल्ड हमेशा जो, या तो मोड ऑफ फेलियर भी बोल सकते हैं, मोड ऑफ फेलियर क्या होगा, तो मोड ऑफ फेलियर भी होगा हमारा शियरिंग इन केस ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि फिलेट वेल्डिंग होता क्या है और कैसे साइज को डिसाइड करते हैं, यूनिफॉर्म वेल्डिंग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेल्डिंग क्या होता है, और हम लोग मोड ऑफ फेलियर को देखा कि किस तरह से रजिस्ट करता है। अच्छा, फेलियर जब भी होगा तो मिनिमम डायमेंशन के तरफ से होगा। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन के तरफ से। मिनिमम डायमेंशन कहाँ पे ले सकते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेल्डिंग ही मान लीजिए, S1 है और ये S2 है। ठीक है, S1 है, S2 है, और इसको मान लिया जाए हम लोग कि S3 है। तो ये बिल्डिंग टूटता कैसे है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया भी है, टूटेगा इस लाइन के लो, यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसको S4 कहेंगे। ठीक है, S4, और इस S4 को हम लोग मिनिमम डायमेंशन, जिसके लॉन्ग जो है ये शियर करेगा, शियर के थ्रू टूटेगा, और इसी S4 को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस। ठीक है, थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस क्या होता है, अब बात करते हैं थ्रोट थिकनेस का। तो थ्रोट थिकनेस तो आपने देखा कि यही मिनिमम डायमेंशन वाला लाइन होता है, जिसके लॉन्ग जो है शियर करता है। इसका वैल्यू अगर इसको अगर हम लोग टी से मान लीजिए डिफाइन करते हैं, तो टी इज इक्वल टू जो है वो के इंटू एस हो जाता है, जहाँ पे एस क्या है हमारा, एस हो गया हमारा साइज ऑफ बिल्ड, एस हमारा हो गया साइज ऑफ बिल्ड, और के जो है
के जो है ये वैल्यू है which depends on फ्यूजन एंगल। फ्यूजन एंगल पे डिपेंड करता है। के एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, जो कि फ्यूजन एंगल पे डिपेंड करता है। फ्यूजन एंगल मतलब दो प्लेट के बीच का एंगल, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेट ये बनाया था और दूसरा प्लेट ये रखा था, तो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्यूजन एंगल। तो इस के का जो वैल्यू है वो फ्यूजन एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो प्लेट के बीच का एंगल फ्यूजन एंगल होता है, ठीक। हम लोग को आईएस कोड में अलग अलग एंगल के वैल्यू के लिए, ठीक है, अलग अलग के का वैल्यू दिया गया है, एंगल का रेंज दिया गया है और के का वैल्यू दिया गया है। इसको हम लोग जो है जस्ट रिमेंबर इसको कर लेंगे, ठीक है। ओनली यू नीड टू रिमेंबर दिस। 60 to 90 डिग्री ज़्यादातर केस यही होता है। अगर मान लीजिए नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब कि इस तरह का केस होगा, तो उसके लिए 90 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 90 डिग्री एज्यूम करेंगे। इसके लिए के का वैल्यू जो है वो 0.7 है। 91 से 100 डिग्री अगर लेते हैं तो इसमें के का वैल्यू 0.65 है। और अगर 101 डिग्री से 106 डिग्री लेते हैं तो इसके लिए के का वैल्यू 0.6 है। और 100 से हर में एक इंक्रीज करने जाना है, जैसे 106 है तो 107 से शुरू है। 107 से 113 डिग्री है अगर, तो इसके लिए के का वैल्यू 0.55 लेना है। और 114 से 120 है तो के का वैल्यू 0.5 लेना है। 60 से 120 जानने हैं हमको। 1 2 3 4 5 इंटरवल लेना है उसमें। पहला इंटरवल 60 से 90 का है, अगला 91 से 100 का है, अगला 101 से 106 का, फिर है 107 से 113 का, फिर 114 से 120 का। इसमें अलग अलग 0.7 से लेकर 0.5 तक वैल्यू जाएगा। याद रखेंगे कि 0.7 से 0.5 तक वैल्यू जाता है। बीच में 0.65, 0.6, 0.55, 0.5 इतना वैल्यू जो है, इसको क्या करेंगे, इसको बस हम लोग को जस्ट रिमेंबर कर लेना है, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का डिस्कशन। थैंक यू।